यदि किसी ने इस दास से ये वचन सुनकर, सीडी वगैरह देख कर, पुस्तकें पढ़ के और ये ज्ञान ग्रहण करके आगे वो स्वयं वक्ता और गुरु बन बैठा है, तो वो महाशत्रु है समाज का, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। यदि वो गुरु बन बैठेगा तो वो अपने भी कर्म बिगाड़ेगा और इनको श्रद्धालुओं को भी जो है हानिकारक होगा, क्योंकि डुप्लीकेट एक ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाने वाला बना तो देगा एज इट इज, कति यूं का यूं, लेकिन उसका आगे चल के जहाँ उसका निरीक्षण होगा तो वहाँ फेल हो जाएगा और उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट पासपोर्ट का अर्थात अधिकारी और अनधिकारी से लिए हुए नाम की दीक्षा का आपको उस समय जानकारी होगी जब आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, शरीर छूट चुका होगा, और उस समय आपकी बाजू यमदूतों के हाथों में होगी और आप कह रहे होगे कि मैंने गुरु बना रखा था तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो। फिर वो बताएंगे चलो तेरे पहले लाइसेंस का, तेरे पासपोर्ट को चेक कराते हैं। फिर वो ले जाएंगे वहाँ धर्मराज के पास और उसको कहेंगे ठोको नरक में, इसके गुरु को भी लाओ पकड़ के, ये डुप्लीकेट गुरु था इसका, इसलिए नरक में डाल दो। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है शांति नहीं हो सकती प्राणी को, और जब तक ये इस 5 तत्वों के पुतले में जकड़ा हुआ है तब तक ये निर्भय नहीं हो सकता। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा का आसन डिगा जब सुनी काल की गाज, कहते हैं जब काल ने दहाड़ मारी उस समय यहाँ के प्रधान ब्रह्मा जी का भी आसन डगमगा गया, वो भी भयभीत हो गया। आपने कथा सुनी है कि भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, भगवान शिव की तपस्या ही करता था, उनको इष्ट मानकर। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनसे पूछा बोल क्या मांगता है साधक। भस्मागिरी ने कहा कि मुझे भस्म कड़ा दे दो। वचनबद्ध करके भगवान शिव से कड़ा मांगा, भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया। उसके पश्चात वो भस्मागिरी भगवान शिव को मारने के लिए उद्धत हो गया और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तब भगवान शिव भयभीत होकर के भाग लिए। आगे आगे भगवान शिव, पीछे पीछे भस्मागिरी यानी पुजारी, आगे भगवान। कहने का भाव ये है कि यहाँ कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। तो जब तक हम उस सनातन परम धाम में नहीं चले जाएंगे तब तक न तो हमारी ये चलो चलो मिटे और न ही हमारा भय मिटे। अभय पद भी वहीं प्राप्त होगा। दास गरीब अभय पद परसै और मिले राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुए उनमें से कौन कौन हैं जो इस दास के नॉलेज में हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी।
अपनात्माओं गरीबदास जी का पूरी डिटेल इसलिए देनी पड़ती है कि गरीबदास नाम के कई नकली संत भी जो है वेल नोन हुए हैं, और इस कारण से गरीबदास साहिब जी ये गांव छुडानी जिला ददर हरियाणा वाले ये ओरिजिनल गरीबदास जी हैं, जिनको परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर उनको वापस छोड़ा ऊपर का पूरा कुछ दिखा करके। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा जो विवरण अपने एफिडेविट में अपने अनुभव की प्रत्यक्ष दृष्टा रूप में जो ज्ञान उनको हुआ वो वाणी लिखी उनमें प्राप्त होती।